आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। जय साहा, क्वान की मैनेजर करिश्मा और श्रुति मोदी को एनसीबी ने पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया। जय साहा की आज गिरफ्तारी भी हो सकती है। एनसीबी ने क्वान कंपनी के सीईओ को समन भेजा। क्वान के सीईओ ध्रुव से एनसीबी पूछताछ करेगी। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग चैट में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया। ड्रग चैट में दीपिका पादुकोण क्वान मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स मांग रही हैं। दीपिका ने चैट में लिखा, माल है क्या। दीपिका ने करिश्मा से हशीश भी मंगाई थी। सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण के इस वीक उनसे पूछताछ भी हो सकती है। सुशांत केस की जांच में सीधे तौर पर बड़े सितारों के ड्रग कनेक्शन सामने आ रहे हैं। एनसीबी क्वान की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए समन कर सकती है। दीपिका ने करिश्मा के जरिए ही हशीश मंगाई थी। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स मामले में नाम सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण अपनी लीगल टीम से सलाह ले रही हैं। जल्द ही अपना बयान जारी कर सकती हैं। एनसीबी ने क्वान की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और दीपिका के बीच में एक लंबी व्हाट्सएप चैट रीस्टोर की है, जिसमें दीपिका करिश्मा से ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं। 28 अक्टूबर 2017 की चैट में दावा किया जा रहा है कि इस चैट में दीपिका को कोड नेम डी और करिश्मा का कोड नेम के है। ड्रग चैट में अमित और शैल नाम के दो लोगों का भी जिक्र है। अभी साफ नहीं हुआ है कि अमित और शैल कौन है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के हाथ लगी ड्रग चैट में 5 टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम भी सामने आए हैं। ड्रग चैट में एन कोड नंबर वाली एक्ट्रेस ड्रग्स मांगते हुए दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर है। दीपिका पर कंगना ने ट्वीट कर तंज कसा, लिखा, हाई सोसाइटी के क्लासी बच्चे, अच्छी परवरिश वाले बच्चे मैं अपने मैनेजर से पूछते हैं, माल है क्या। सुशांत केस में एम्स के अधिकारियों के साथ सीबीआई की बैठक चली। बैठक सुशांत की विसरा रिपोर्ट पर होने वाली है। सीएफएसएल रिपोर्ट की जांच के बाद बैठक होगी। फॉरेंसिक टीम की जांच पूरी न होने पर बैठक टली। ड्रग्स मामले में मुंबई की भाईखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। रिया को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और दीपेश को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी कोर्ट से दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी। पुणे में नार्कोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 312 किलो ड्रग्स के जखीरे के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए। पायल घोष अनुराग कश्यप के खिलाफ आज दोपहर एफआईआर दर्ज करवाएंगी। कल देर रात पायल घोष को पुलिस स्टेशन से खाली हाथ लौटना पड़ा था। पायल घोष अपने वकील नितिन सतपुते के साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची थी, लेकिन पुलिस स्टेशन में महिला अधिकारी न होने से शिकायत दर्ज नहीं हो पाई। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यसभा बहिष्कार करने का ऐलान किया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की। राज्यसभा से निलंबित सभी 8 सांसदों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। पूरी रात संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया था। निलंबित सांसदों से मिलने के लिए सुबह राज्यसभा से उपसभापति हरिवंश संसद परिसर में पहुंचे। सभी को चाय भी पिलाई। उपसभापति हरिवंश सिंह निलंबित सांसदों के साथ थोड़ी देर बैठे, बातचीत भी की। निलंबित आप सांसद संजय सिंह ने उपसभापति से कहा कि इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि काला कानून पास किया गया। 6 साल से किसानों को धोखा देने वाले सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। निलंबित सांसदों को चाय पिलाने पर पीएम मोदी ने उपसभापति हरिवंश की प्रशंसा की और ट्वीट कर उनकी तारीफ की। पीएम मोदी ने लिखा, सदियों पहले बिहार ने पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज हरिवंश जी उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने। पीएम मोदी ने कहा, सभी ने देखा लोकतंत्र के मंदिर में हरिवंश जी को किस प्रकार अपमानित किया गया, लेकिन आज हरिवंश जी ने उन्हें चाय पिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। उपसभापति हरिवंश एक दिन के उपवास पर हैं। सांसदों के व्यवहार से नाखुश होकर एक चिट्ठी भी लिखी। उपसभापति हरिवंश ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। कहा, 20 सितंबर की रात सो नहीं पाया। उपसभापति ने कहा कि चर्चा के दौरान सांसदों का व्यवहार निंदनीय था।
लद्दाख में तनाव के बीच मोल्डो में छठे दौर की बातचीत हुई। 13 घंटे तक बैठक चली। बैठक में पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मौजूद रहे। एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकी रियाद से आ रहे थे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। 12 घंटे से दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को सेना ने मार गिराया। इस दौरान सेना का एक जवान भी जख्मी हुआ। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भपकी का नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में तिब्बत इलाके में संयुक्त हवाई ड्रिल को दिखाया गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से 2 जगहों पर एक युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सुंदरबनी सेक्टर में गोले दागे गए। सेना ने पाक को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने पुंछ के किरनी सेक्टर में शेल दागे और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। आईपीएल के चौथे मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मुकाबला होगा। मैच शारजाह स्टेडियम में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन के अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया। आरसीबी ने हैदराबाद को 164 रन का टारगेट दिया था। हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा जॉनी बेयरस्टो ने 43 गेंदों में 61 रन बनाए। हैदराबाद की टीम 19.4 ओवर में 153 रन पर ऑल आउट हो गई। आरसीबी की ओर से देवदत्त पडिक्कल और एबी डिविलियर्स ने अर्धशतक लगाया। आरसीबी की जीत के हीरो यजुवेंद्र चहल रहे। चहल ने 18 रन देकर 3 विकेट झटके। विराट कोहली आईपीएल में एक टीम को 50 मैच जिताने वाले चौथे कप्तान बन गए। उनसे पहले धोनी, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा 50 से ज्यादा मैच जिता चुके हैं। जयपुर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से दर्जनों मोबाइल, लैपटॉप, डायरी बरामद की गई है। दिल्ली हिंसा में आरोपियों की चैट से बड़ा खुलासा हुआ। सफूरा शहजाद की चैट से बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा का प्लान बना था। स्थानीय लोगों को हिंसा के लिए भड़काया गया था। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से जारी है। 24 घंटे में 75,083 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1053 मरीजों की जान चली गई। मरने वालों की कुल संख्या 88,935 पहुंच गई है। भारत में अब तक कोरोना के 55,62,664 केस सामने आ चुके हैं। 9,75,861 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,523 नए मरीज सामने आए हैं। 37 की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 12,24,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 15,738 नए मरीज बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर अब बसों में क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाया जा रहा है। जानकारी के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। हिमाचल के सोलन में कई महीनों बाद स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए। तमाम एहतियात के साथ छात्र और शिक्षक स्कूलों में नजर आएंगे। एमपी के हरदा में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस नेताओं का लोगों ने जमकर विरोध किया। विदिशा में फसल की बीमा नहीं मिलने पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि एसडीएम के समझाने के बाद किसानों ने रास्ता खोल दिया। गोंडा में एसपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान एक युवक हथियार लेकर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कानपुर की पंथी में दबंगों ने करीब आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में लगी है। राजस्थान के धौलपुर में घर में सो रही नाबालिग के साथ 2 युवकों ने बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया। बर्बरता से सहमी नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। कानपुर में 2 गुट के छात्रों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नोएडा में प्रेमी प्रेमिका की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गाजियाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। कई लोग जख्मी हो गए। कानपुर में एक महिला ने एनएलसी पुलिस चौकी के बाहर जाकर जमकर हंगामा किया। महिला ने चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह पर अभद्रता का आरोप लगाया। ग्वालियर में कुछ दबंग युवकों ने आपसी रंजिश में एक घर के बाहर खुलेआम फायरिंग की। दबंगों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। पूरा मामला पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया।
कानपुर में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने नाराज परिजनों को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी बदमाश इसमें जख्मी हो गया। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस और खनन माफियाओं के बीच में मुठभेड़ हुई। आरोपियों की तलाश जारी है। भिवानी में एक कारोबारी से कार सवार बदमाशों ने लाखों की लूट की। गन पॉइंट पर कैश लेकर वहां से फरार हो गए। चित्रकूट में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग जख्मी हो गए। बिलासपुर में NH 111 पर एक कंटेनर में बाइक सवार को टक्कर लग गई। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हैं। राजस्थान के छीपा बड़ौद में पुलिया पार करते वक्त एक महिला नदी में गिर गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उदयपुर में एक कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि कार सवार लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार के नीचे फंसे 8 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया। अजगर को जंगल में छोड़ा गया। यूपी के बहराइच में एक 10 साल की मासूम तबाक ने अपना शिकार बनाया। इलाके में दहशत का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तराखंड के पौड़ी में एक युवक पुल से नदी में गिर गया। घंटों मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। राजस्थान के मालपुरा में एक ही परिवार के 2 मासूमों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम है। नदी के बालाघाट में नदी में नहाने गए 2 बच्चे पानी के बीच फंस गए। घंटों मशक्कत के बाद बच्चों का रेस्क्यू किया गया। दुबई में सितंबर के महीने में ही मौसम बदल गया है। सुबह सुबह सड़कों पर घना कोहरा छाया। गाड़ियों को चलने में काफी परेशानी हुई। आसमान में कोहरे की चादर नजर आई। भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिला अधिकारियों को एयरबोर्न टेक्नीशियन के रूप में तैनात किया है। नौसेना में महिलाओं की एंट्री को विंग एयरक्राफ्ट तक ही सीमित रखा था। HCL ने ऑस्ट्रेलियन IT फर्म DWS को खरीद लिया। सौदा 843 करोड़ रुपए में हुआ। बैंक ऑफ चाइना ने अब बजाज फाइनेंस में निवेश किया है। बजाज फाइनेंस में चीन के बैंक ने 1% से कम हिस्सेदारी ली है। भारत चीन तनाव का असर अब कारोबार पर दिख रहा है। अप्रैल और अगस्त में चीन से हुए आयात में कुल 27.63% की गिरावट आई। पेटीएम ने गूगल पर अवैध और मनमाना व्यवहार करने का आरोप लगाया। पेटीएम के फाउंडर ने कहा, गूगल पे की ओर से क्रिकेट में कैशबैक के नाम पर सट्टेबाजी की जा रही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर ट्रंप और जो बिडेन के बीच में मोर्चा खुला। ट्रंप जल्दबाजी में किसी महिला न्यायाधीश की नियुक्ति करना चाहते थे, लेकिन बिडेन इसके खिलाफ है। अमेरिका ने ईरान की मदद करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने ईरान की मदद करने वालों की अमेरिका में मौजूद संपत्ति को सील करने का आदेश जारी किया। विरोध के बीच में बेलारूस में चाइना डेवलपमेंट बैंक ने $50 करोड़ कर्ज लिया। इससे पहले रूस ने $60 करोड़ कर्ज की मांग को ठुकराया था। कोरोना महामारी की वजह से सऊदी अरब में 450 भारतीय कामगारों की नौकरी चली गई। हजारों लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 9,67,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 70 लाख को पार कर गया है। 70,27,000 ये संख्या है। मरने वालों की संख्या 2,04,000 से ज्यादा। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 11,09,000 के पार है। मरने वालों का आंकड़ा 19,000 के पार।